अभी भी रिपोर्टर्स लाके वो हरास कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमने आपको कोई हरास नहीं किया, प्लीज आप टॉपिक चेंज मत करो। हमने आपने बुलाया, आपने बुलाया, आपने बुलाया, तुम्हारे आपने बुलाया, रिपोर्टर को फेस करो, जो मेरे सारे फोटो ना उसको तुम लोग अंदर जाएगी, ठीक है, इसको रिवील करो। ये क्या उसके बाद के जब इनका सर फूटा है, जब इनके सर पे मारा है? उसके पहले की है। तो इनमें से एक ने पत्थर उठा के मेरे सर पे मारा है, जिसकी वजह से मेरे सर पे ऑलमोस्ट 3 टाँके आए हुए हैं पूरे। एक्चुअली मेरे पत्थर लगा, मैं ऑलमोस्ट मैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर मेरे को कहीं नस वस पे उल्टा सीधा लग जाता तो शायद मैं बचता भी नहीं। हमें दिक्कत है इनके गलत काम से। गलत ये धंधा करती हैं, इनसे कुछ कहो, जैसे मोटर चला के छोड़ दी हमने, कहीं बंद हो जाओ, बंद कर दो मोटर, तो कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैम इशू बस यही है कि हम ये यहाँ रह के धंधा करते हैं। धंधा मतलब गलत काम करते हैं। यहाँ रह के ये नाइट में जाते हैं, रात में 12 बजे जाएंगे, सुबह 4 बजे 5 बजे आएंगे। हाँ, इनकी गाड़ी कहते हैं तुम्हारी गाड़ी चला दूंगा। और ये इन्होंने ये बोला है कि हम 15 किलोमीटर दूर जाके धंधा कर रहे हैं। गंदी स्मेल आती है। ये लोग जब निकलती हैं रात में तो ये लोग गांजा चरस पी के जाते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में मौजूद हूं। कल रात यहां पर 2 पक्षों की लड़ाई हो गई, उसमें दोनों को चोटें भी आई हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये लड़ाई हो रही है, किन्नर समुदाय की इसमें क्या कुछ भूमिका नजर आ रही है, पूरी खबर को अंत तक देखिएगा। पूरी खबर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनाजिर अंसारी। चोट कैसे लगी? कल रात को हमारी बिल्डिंग में कुछ किन्नर रहते हैं, उन लोगों को हमने रोका था क्योंकि हमने उनके फ्लैट के ओनर के खिलाफ एक कंप्लेंट डाली थी और हमने कहा था कि आप रुक जाइए, अभी पीसीआर आ रही है, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि फ्लैट के ओनर को बुलाने के लिए। तो उन्होंने जबरदस्ती कही नहीं, तुम लोग, हम जो यहाँ से जाएंगे, हमें जान दो। हमने इनकी कैब वाले से ही पूछा कि यार तुम कहाँ लेके जा रहे हो। उसने कहा कि मैंने सिकंदरपुर का जो चौक है वहाँ छोड़ दूंगा। मैं तो आपकी कैब वाले से पूछा कि आप वो किसी एमएनसी कंपनी में या किसी कंपनी, क्या है, कोई कंपनी नहीं है, सीधा चौक पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद बस मेरे को कोई मतलब नहीं कहाँ है। तो हमने इन्हें जब रोका तो हमने कहा कि ठीक है अभी मत जाओ। हमने गाड़ी के पीछे खड़े हो गए, स्टिल मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी हुई है उसकी। और हमने जब इन्हें रोका तो इनसे धक्का मुक्की हुई, तो इनमें से एक ने पत्थर उठा के मेरे सर पे मारा है, जिसकी वजह से मेरे सर पे ऑलमोस्ट 3 टाँके आए हुए हैं पूरे। और वहाँ पे जाके हम एमएनसी कराने गया, एमएनसी की कॉपी मेरे पास पड़ी है। इन लोगों ने पुलिस वालों को क्या पैसे दिए हैं कि मेरी एमएनसी ली नहीं गई है और इन लोगों की एमएनसी जा चुकी है और मेरे नाम पे एफआईआर हो चुकी है, जबकि कंप्लेंट हम लोगों ने पहले डाली थी। तो क्या आप लोगों ने भी इन्हें मारा था? जब मेरे पत्थर में पड़ेगा तो आपको लगता है कि मेरा भाई जो मैं स्टिल मैं बेहोश हो चुका था, मैं गिरा हूँ 30-35 सेकंड के लिए गिर चुका हूँ। मेरे भाई ने उन्हें धक्का मारा है दूर करने के लिए। अब 6-7 किन्नर मुझे मार रहे होंगे या होंगे उसमें, तो मेरा भाई छोड़ थोड़ी देगा उस चीज़ में। तो मेरे भाई ने भी धक्का मुक्की की है, जिसमें इस चीज़ में हाथापाई थोड़ी सी हुई है और उसके लगी है चोट। मैं मना नहीं कर रहा, बट एक्चुअली मेरे पत्थर लगा, मैं ऑलमोस्ट मैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर मेरे को कहीं नस वस पे उल्टा सीधा लग जाता तो शायद मैं बचता भी नहीं, शायद मैं आज हॉस्पिटल में ही पड़ा होता। कौन से थाने में कंप्लेंट करवाई आपने? मोहन गार्डन थाने में। क्या एक्शन रहा है अब तक? अभी तक कोई नहीं। मैं पुलिस स्टेशन से कह रहे थे कि आपके पास कॉल आया है, मेरे पास कोई कॉल नहीं है। मेरे पास 11 बजे कॉल आया है। मैंने उनसे पूछा कि मैं आ जाऊँ सर, उन्होंने नहीं तो आ जाइए आराम से। मैंने ठीक है। फिर मैं खुद से अपने पास गया हूँ उनके पास, उन्हें कॉल किया। प्रदीप कुमार उनका नाम है, SI जो वो हैं उनके IO हैं, उन्हें कॉल किया, उनके पास गया हूँ, उन्हें दिखाई है, स्टिल वीडियो दिखाई है। उन्होंने कहा ठीक है तू जा, मैं तुझे बुला लूँगा अपने आप ही। फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा से भाभीियों को लेके गया हूँ कि उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे नाम पे है सविता भाभी और योगेश चौहान जी हैं, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, जो दूर खड़े हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली गई। जब वहाँ गया हूँ तो उसने मुझे भगा दिया। उसने कहा कि नहीं तू जा, तेरे नाम पे FIR होगी। मैंने सर मुझे तो आपने बताया भी नहीं, मैं तो मेरी तो ये MNC यहाँ पड़ी है, आपने मुझे तो बुलाया नहीं। क्या तुझे 9 बजे बुलाया था? मैंने सर 9 बजे किसने बुलाया, ना आपका फ़ोन आया, आपका फ़ोन तो मेरे पास 11 बजे आया, मैं 11:30 बजे आपके पास खड़ा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास फ़ोन आया? क्या नहीं, दूसरे को फ़ोन किया। मैं दूसरे भैया से पूछा, योगेश भैया से, क्या मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं आया, 11 बजे फ़ोन आया। और जबकि ये लोग रात को ही जाके पुलिस वालों को क्या पैसा दिया है या क्या दिया इन लोगों ने कि इन लोगों की कंप्लेंट लिख दी गई है और इनकी FIR हो गई है हमारे नाम पे, जबकि हम फ्लैट लेके रह रहे हैं, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं। सबके अपने फ्लैट से और ये रेंट पे रहते हैं? ये रेंट पे रह रहे हैं। 3 महीने से इनका यही चल रहा है कि हम फ्लैट खाली कर देंगे। इससे पहले इन्होंने एक कंप्लेंट डाली हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और जबकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे पूरी बिल्डिंग में आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ये फ्लैट इनका रेंट पे है और एक फ्लैट हमारे एक भैया हैं सचिन भैया, वो खाली है, उन्हें आज तक दिक्कत नहीं है। सारे भैया सब मुझसे मिलते। स्टिल मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे सेक्रेटरी कौन बनाएगा? मैं सेक्रेटरी बना हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। बनाया हुआ है। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इनके गलत काम से। गलत
ये धंधा करती हैं। चल देखते हैं। दोबारा करो, दोबारा मिलाओ, दोबारा मिलाओ, दोबारा मिलाओ, अभी मिलाओ। धंधा करती हैं, इनसे कुछ कहो, जैसे मोटर चला के छोड़ दी हमने, कहीं बंद हो जाओ, बंद कर दो मोटर, तो कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाती हैं। बहुत बदतमीजी से करती हैं। कल हमने सिर्फ बीच बचाव किया था। मेरी पड़ोस ने सविता यादव, इनके खिलाफ कंप्लेन है, मेरे हस्बैंड के खिलाफ है, बल्कि वो वीडियो में है भी नहीं, वो दूर हैं। बेकार में इन्होंने ज़बरदस्ती कंप्लेन की और कल हमें धमकी दे के गई है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों, मुझे और सविता दोनों को, कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देख लूँगी। तो हमें इनसे जान का भी खतरा है। क्या इशू क्या आ रहा है, क्या वजह है जो आपका ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है? मैम इशू बस यही है कि हम ये यहाँ रह के धंधा करते हैं। धंधा मतलब गलत काम करते हैं। यहाँ रह के ये नाइट में जाते हैं, रात में 12 बजे जाएंगे, सुबह 4 बजे 5 बजे आएंगे। और एक नहीं, ये 5-5 6-6 लोग एक साथ जाते हैं। और किन्नर रहते हैं? जी हैं ट्रांसजेंडर। का अपना फ्लैट है? नहीं, ये किराए पे रहते हैं। ये पर जो मकान मालिक है इस फ्लैट का, वो भी परेशान है, उसको भी ये लोग धमकी देते हैं। नहीं, हाँ, वो पहले धमकी देते थे, अभी वो इनके साथ मिल गया। अब वो कह रहा है कि जो करना वो कर लो आप लोग, हम नहीं आ रहे, मैं नहीं आ रहा वहाँ पे, और जो करना वो आप कर लो। और जो है ये उससे मिल गया है ये किराएदार मकान मालिक से। अब ये लोग मिलके हमें परेशान करें। हमारी फैमिली रहती है, हमें धमकी दे रहा है कि आप लोग धंधा करती हो, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। हमारी फैमिली यहाँ कहाँ सेफ है? हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते चलते हमें हज़ारों ट्रांसजेंडर मिलते हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये यहाँ पे रह के अगर ये गलत काम करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? हम अपने यहाँ से जाती हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। लड़कियाँ रात को आती भी हैं, इन सब चीज़ों के प्रूफ हैं हमारे पास। मकान वाले से कहा है, यहाँ रेंट 10-12 हज़ार का है, उसने 16 हज़ार का दे रखा है, अब बढ़ा दिया है, और वो कह रहा है नहीं खाली करवाऊंगा। मकान वाले की इसमें साजिश है, वो चाह ही नहीं रहा, उसके ही उस पर ये लोग धंधा कर रहे हैं। तो गलत रेंट एग्रीमेंट होगा, उसमें इनकी डिटेल्स हैं, इनको दिया है मकान किराया? 2 लोगों की है, जो ये नतीम खान है उसकी, और ये जो अभी गई है जिसके सर पे पट्टी बनी है, सोनिया। इन दोनों की रेंट एग्रीमेंट है। दोनों बोलते हैं हस्बैंड वाइफ है, पर ये हस्बैंड वाइफ है भी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत। कंप्लेंट करवाई है इस चीज़ की पहले से? आप बता रहे हैं विवाद है। हाँ, उन्हें 5 अप्रैल को कंप्लेंट कराई है। किस बात की कंप्लेंट कराई थी? इन लोग फ्लैट खाली कराने के लिए करा था हमने। इनका लैंडलॉर्ड भी आया था उस दिन वहाँ पे थाने में। उन्होंने खुद से लिखी है कंप्लेंट, खुद से जमा करी है। उससे पहले ये थाने में पहुँच चुके थे। इन्होंने जाके हमारे खिलाफ ही कंप्लेंट कर दी कि इनसे मुझे जान का खतरा है। हिंदू मुस्लिम के उसमें एक्ट में लगा के इसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। जो ये नतीम खान गाड़ी जलाने की धमकी देता है। हाँ, इनकी गाड़ी, कहते हैं तुम्हारी गाड़ी जला दूंगा। बल्कि गाड़ी, कल भी वो पत्थर नॉर्मल बैठ के बातचीत करने की कोशिश की कि बातचीत से सुलझ जाए चीज़ें। पिछले 3 महीने से जनवरी से हम सिर्फ प्यार से कर रहे हैं। इसके मकान वाले से, भाई खाली कर दो, हम लोग तुम्हें नहीं रख सकते, तुम गलत काम करते हो, हमारे बच्चे हैं, ये सब सही नहीं है, तुम खाली कर दो। ये टाइम देता है, 30 उसको करूँगा, फरवरी को करूँगा, 5 मार्च को करूँगा, ऐसे इसने 4 बार टाइम दे चुका है हमको, लेकिन खाली नहीं कर रहा। जब लास्ट इसने कहा था 5 अप्रैल के बाद मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि पुलिस बुलाई थी, इसने पुलिस वालों को भी ये बात बोली है कि मैं 5 अप्रैल को लास्ट हूँ, खाली नहीं करूँगा। उससे पहले 5 अप्रैल को इसने हमारे खिलाफ 2 वकील ले जाके थाने में कंप्लेन कर दी कि मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। और हमने सिर्फ प्यार से बात की थी, हम इसका वेट कर रहे थे, चलो 5 को खाली कर देंगे। तो मतलब बहुत ट्रांसजेंडर्स रहते हैं यहाँ पे? 8 से 10 रहते हैं। हाँ, और से आपको इशू ये है, आपको ये लगता है ये गलत काम करते हैं, धंधा करते ही हैं? कोई कंफर्म है ये बात, ये लोग गलत काम करते हैं। कपड़े ऐसे पहन के लोग निकलती हैं। अंदर का तो हम पहन नहीं, लेकिन बाहर से जिस तरह के कपड़े पहन के और जिस तरह से ये जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के हम प्रूफ देंगे आपको। वीडियो है हमारे पास। बोला भी कि हम 15 किलोमीटर दूर जाके धंधा करते हैं, आप लोग अपनी बिल्डिंग में रह के धंधा करते हो। बताइए, हम अपने घर में रह के हम खुद को सुरक्षित नहीं है, और ये इन्होंने ये बोला है कि हम 15 किलोमीटर दूर जाके धंधा कर रहे हैं। गंदी स्मेल आती है।
ये लोग जब निकलती हैं रात में तो ये लोग गांजा चरस पी के जाते हैं घर से। रात में इतनी गंदी स्मेल आती है, हम लोग किचन में खड़े नहीं हो सकते। जो सापट है ना, वो किचन हम लोग का एक साथ ही है, तो उधर से स्मेल आती है बहुत गंदी। ये लोग श्योर हो गए ये लोग ये भी करते हैं, बहुत ज़्यादा श्योर है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आती थी, फिर हमने आके बोला है नीचे, इनको बोला है आके, फिर थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर भी जब रात में लोग निकलते हैं 11:30 बजे, 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में आनी शुरू हो जाती है स्मेल। वो और इतनी गंदी आती है कि भाई छोटे छोटे बच्चे, हम रह नहीं सकते ऊपर, हमें अगरबत्ती लगानी पड़ती है, परफ्यूम डालना पड़ता है हमें अपने घर में, तब हम लोग रहते हैं। कंप्लेंट्स आपने की हैं बट कुछ हुआ नहीं। 5 तारीख को पुलिस में मेंशन करके आए कि चरस गांजा पीते हैं, आप जाओ इनके घर पे छापा मारो, देखो सब मिलेगा। हमारा जीना मुश्किल है। सबसे पहले हमें इधर ये लोग आए थे, हमें नहीं पता, ये सीढ़ियों से आते जाते थे, हमारे यहाँ कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। ये मेरे घर उस टाइम पे काम करती थी, तो इसने बताया था, इसने हिजड़ों ने ये काम पे लगाई थी, तो पहले इसी ने बताया था कि ऊपर जो किराएदार रह रहे हैं दीदी, वो अजीब से लोग हैं, शायद किन्नर हैं, अजीब सी बदबू आती है, और एक कमरा इन्होंने बंद कर रखा है, पता नहीं उसमें क्या करते हैं। मैं 2 कमरों में झाड़ू पोछा करके आती हूँ, इसने बताई। उसके बाद हमने मकान मालिक को मैंने कॉल किया, मकान वाला बुलाया, फिर बताया, फिर हमने कमरा खुलवाया, देखा कि हाँ हिजड़े हैं। वो कमरा इन्होंने नहीं खोला, ये भी नहीं पता हमें उस कमरे में ये लोग क्या करते हैं। इन्होंने वो एक कमरा बता रहे चरस गांजा, ये देखा आपने कभी? नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा। ये सब नहीं देखा आपने? मैं तो सिर्फ आते थे, काम करके मैं जाती थी, मेरे को क्या मतलब कोई है नहीं है, सो मैं तो काम करने वाली हूँ। लोग रहते हैं, इसने गांजा वो कुछ नहीं कहा, इसने बस ये कहा कि एक कमरा बंद रहता, पता नहीं दीदी क्या है, और अजीब से लोग हैं। काम करती हूँ, मैं काम करके जाती हूँ, मेरे को क्या मतलब कोई आए कोई जाए, मेरे तो कोई लेना देना नहीं। देखिए एक बार हम कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करें। ऐसे घर पे तो हम नहीं जाएंगे, तो बाहर से ही बेल बजा रहे हैं, बेल हमने पता कर ली कौन सी, और एक बार ट्राई करते हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हेलो, वो सोच रही थी काम वाली है, वो काम वाले चक्कर में गेट खोल रही है। दोबारा बजाऊं? वो उठा के बोलेगी ना, हाँ। आप क्या एक बार अपनी साइड की स्टोरी भी बता दोगे, क्योंकि हमें ऐसे अधूरी रह जाएगी हमारी। आ जाए, आ जाओ, आप लोगों को आना है तो आ जाइए आप। फर्स्ट ऐसे ही चले, आप नीचे आ रहे हो या ऊपर ही आ जाए? ऊपर आ जाइए, कोई इशू तो नहीं है ना? शूज पहना है? नमस्ते। किसने बुलाया आपको? हमें नीचे वालों ने बुलाया। जिन्हें बुलाया उनसे बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। कौन बोला? 1 मिनट रुक। नहीं, हम वही पूछना चाह रहे हैं। नहीं, हम नहीं बात करना चाहते आप। कोई इशू नहीं है, मैं वही पूछ रही हूँ, अगर आप अपनी साइड की बताना चाहें तो। नहीं है कुछ हमें, ठीक है, ठीक है। ये गलत है, गलत लोग बताते नहीं है, करते हैं, ठीक है। पर बोलने के लिए कुछ है, बता सकते हैं, कुछ नहीं है। आप अपनी साइड की भी प्रोवाइड कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। मैं नहीं देना चाहती अपनी रिपोर्ट, तो मैं क्यों दूं? करती है इसलिए न्यूज में नहीं देना चाहती। फेस रिवील करवाना है, तुम्हारा वीडियो है, दे दो वीडियो दे दो। एकदम चुप रहे, चुप रहे, तुम लोग चुप रहे। तू भी अंदर जा, मुझे बात फेस रिवील करवाना है ना। इस वीडियो को फेस रिवील करो, लोग इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको रिवील करो। रुको, जो मारा है ना उसको रिवील करो। जो लड़ाई झगड़ा कल हुआ है उसकी है ये? वो जो मेरे सारे फुटा ना उसको तू लोग अंदर जाएगी, ठीक है, इसको रिवील करो। ये क्या उसके बाद के जब इनका सर फूटा है, जब इनके सर पे मारा है? उसके पहले की है, उसके पहले की ये है। उसके पहले की मारपीट शुरू किसने की थी? मारपीट शुरू किसने की थी? ये देखो, रुको, ये देखो हाथ में पत्थर लेके कौन खड़ा है, देखो अच्छे से। कौन है ये लोग? हमारे आने से पहले यहाँ हाथ में पत्थर लेके कौन खड़ा है? आपको दिख रहा है? ये देखिए कौन लेके खड़ा है, दिख रहा है आपको? दिख गया ना? इतना ही बताना था बस। चलो हम आपको रिकॉर्डिंग देते हैं, आप ऊपर चलो, ऊपर से रिकॉर्डिंग दे देते हैं। बड़ी बात, रिपोर्ट में इतना मेंशन कीजिएगा, हम यहाँ पे रेंटर्स हैं, ठीक है, हम ओनर्स नहीं हैं। अगर ओनर्स को कोई प्रॉब्लम होता है इस चीज में, तो वो ओनर से बात करें, रेंटर से बात करने का उनको किसी ने हक नहीं दिया है,
ठीक है, आप हमसे बात मत कीजिए, हमें आपसे बात नहीं करनी है। प्लीज अम्मी जो भी होगा प्लीज मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है मैम, हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरी साइड का भी दिखाएं, इसलिए बस आपसे पूछ रहे मसला हैं। है? हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी साइड की भी स्टोरी दिखाएं, वरना अधूरी लगेगी, क्या आधा अधूरा दिखा रहे हैं। बस इसीलिए आपके पास आके हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि अगर आपको बताना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। पॉइंट 1 ये ठीक है। अब आपको स्मेल आ रही होगी जो नॉर्मल सिगरेट की नहीं है, गांजे की है। आओ अंदर, आप इसमें अंदर आओ, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, पक्का पूरा, हाँ पूरा अंदर जाओ। तुमको कहाँ वीट की स्मोक आ रही है, देखो तुम जाओ, जाओ, जाओ। सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, जाओ अंदर आओ, पूरा देखो, पूरा कहीं मिल जाए तो। अच्छा, ये सारे आरोप लगते हैं आपके ऊपर इसी तरीके के? झूठे आरोप देते हैं वो लोग। इनको सबसे सुनिए, एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, हम लोग जितना भी हो ना, एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर चीज मेरी क्या क्या ये किसने किया? इन लोगों ने, ठीक है, ये आपका सर उन्होंने काटा, प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया, बदतमीज। किसने चुप कर, किसने लगा? देखिए प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया, मेरा बहुत गलत किया मेरे साथ। हाँ, आप उनका फुटेज लीजिए, ठीक है। कल तू हमें धंधे वाली बोल रही थी तो अपनी लॉन्गिंग तो करती है, उसमें शर्म क्या बात है? अच्छा करती है तो शर्म किस बात की है? हाँ देखा है, देखा है। अपनी कैब वाले से पूछ, अपनी कैब वाले से पूछ, तू तो धंधा किसी में आती है, अपनी कैब वाले से पूछ। हाँ हाँ, तुमने देखा ना सुबह मुझे आते हैं। गेट बिल्कुल बंद मत करना, रुक जाओ। कोई अपने फोन से वीडियो बनाओ ना, फोन में कैमरा नहीं है, बनाओ वीडियो। रिपोर्टर्स के भी पीएस लो, जो ले रहे हैं रिपोर्ट। हाँ हाँ, वो हमारा कार्ड ले लो, कोई इशू नहीं। इनके भी लोग जो हैं यहाँ पे सारे। वैसे क्या रीजन है ये जो आप वीडियो बनवा रहे हो? जैसे आप बना सकते हो, हमें जमा करेगी ना। नहीं, हमने तो ऐसे आपसे परमिशन ली ना आपसे। हम नहीं ले रहे ना परमिशन, हम नहीं ले रहे फोटो वीडियोस हमारे लिए, क्योंकि हमें जरूरत है, क्योंकि हमें आके मेंटली हैरास कर रहे हैं ना। अभी पुलिस स्टेशन से ना आए, अभी फिर रिपोर्टर्स लाके वो हैरास कर रहे हैं हमें। नहीं नहीं, हमने आपको कोई हैरास नहीं किया, प्लीज आप टॉपिक चेंज मत करो। हमें पुलिस नहीं बुलाया, आपने बुलाया, तुम्हारे घर से पुलिस आपने बुलाया। हाँ हमने बुलाया, हम परेशान हो रहे थे, हम बुलाएंगे। पुलिस स्टेशन जाते हैं आप, बुलाया इसीलिए बुलाए कि हम परेशान हैं। पुलिस स्टेशन में परेशान हैं, बिकी हुई है। इसका जो करना होगा हमारी अपनी हरकतें भी दिखा दे, अपनी हरकतें दिखा दे, अपनी हरकतें दिखा दे, अपनी दिखा दे, अपनी दिखा दे, थोड़ी सी दिखा दे, थोड़ी सी अपनी हरकतें। हाँ दिखा दे, अपनी भी दिखा दे थोड़ी। मैं दिखा दूंगी ना तो। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ आ जाओ ऊपर। मैं लेके आया, मेरी मेडिसिन है ये। अच्छा, आपकी है? ठीक है, मेरे पेट में अल्सर है, 2 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। अच्छा, मतलब रहते यहीं हैं। हाँ जी, हेलो। इन्हीं के साथ? बाय। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप जाइए। नहीं नहीं, कोई हंगामा नहीं हो रहा, पहली बात तो प्लीज़ करेक्ट योर वर्ड्स। कोई बात नहीं, आपको जो बात करनी पूछो ना, बताओ। उन्होंने आपके सामने ही बोला जो भी है, हम तो आपको नहीं जानते ना, उन्होंने आपके सामने बोला, वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। आप अपनी साइड अगर बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, अगर आपको नहीं बताना तो कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे ये तो बताओ ना कि आपको आरोप क्या क्या दिए गए हैं, मैं उसको जब भी तो क्लियर करूँगा। अभी कुछ ऐसे ही बताया कि आप कुछ बॉटल्स लेकर आते हैं दवाई की या कुछ अजीब जो भी होता है, आई एम नॉट श्योर जो भी है, तो अगर आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं। मैं अपनी पिछले 6 महीने की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, ठीक है। 2 साल से मेरे पेट में अल्सर है, दवाई खाता हूँ, अभी भी दिखा सकता हूँ लाके सारी मेडिसिन रिपोर्ट वगैरह। अगर उसको कोई नशे की बताता है तो इसमें फिर मेरी तो रॉन्ग थिंग्स नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक मिनट, हाँ दूसरी चीज़, और क्या जवाब आपको दिया गया है? अभी तो यही पता है। अभी यही बताया, और कुछ नहीं बताया? आपके सवाल हो गए, जा सकता हूँ?
देखिए, हमने हर चीज़ रिकॉर्ड की है और ये हम इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि कल को कोई भी किसी भी तरीके का आरोप हम पर ना लगा दे। गेट के बाहर से हमने उनके फ्लोर की बेल बजाई, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि आप ऊपर आ जाइए, उसके बाद हम ऊपर गए, उसके बाद उन्होंने खुद कहा अंदर आ जाइए, फिर भी मैंने बार बार पूछा आई यू श्योर हम आ जाएं, फिर भी मैंने बाहर से उनसे बातचीत की। पहले उन्होंने कहा कि हमें कोई बात नहीं करनी, आपको हमें कुछ नहीं बताना। हमने कहा ठीक है, हमारी अगर खबर पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपको दोनों पक्षों की बातें जो हैं वो सुनाए, इसलिए हमने उनसे भी कॉन्टैक्ट किया, वरना हम इनकी बात सुनाकर यहाँ से जा सकते थे। उन्होंने हमें ऊपर बुलाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने खबर को कवर करवाने से मना कर दिया और हमने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं करवाना तो वो आपकी मर्जी है, हम कोई फोर्स यहाँ पर नहीं करते। उसके बाद मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों वीडियोस बनाई और उसमें वो जो भी वॉइस ओवर्स दे रहे थे कि मेंटली हैरेस कर रहे हैं, रिपोर्टर्स बुला लिए, ये देखिए ये वो रिपोर्टर है, ये वो कैमरामैन है, ये वो लोग हैं। इसमें आप पूरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया। हैरेसमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। आपको पता है जब भी इस तरीके की न्यूज़ आती है जहाँ पर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता है तो हमें दूसरे पक्ष की बात भी आपको दिखानी पड़ती है और हमने वही किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ गेट के बाहर से उनसे परमिशन ली गई, उन्होंने ऊपर बुलाया, बल्कि हमने कहा कि आप बाहर आ जाइए, बट उन्होंने खुद हमें ऊपर बुलाया। अब पूरी चीज़ें आपने देख ली हैं, आप जो भी खबर को लेकर कहना चाहें ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर जो भी आरोप लगाए गए और जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई, हम उनमें से किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करते। जो भी बातें कही गई, दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, हमने आपको एज इट इज़ दिखा दिया। पूरी खबर को लेकर आप जो कुछ भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।